चर्चा कुकरेती, कश्मीर में पहला कमल खिला और उसी के साथ कश्मीर में कमल खिलाने वाला कह रहा है कि कश्मीर में राष्ट्रवाद की जीत हुई है। यानी राष्ट्रवाद का संदेश कमल खिलाने वाले उस उम्मीदवार से आ रहा है जिसने तिरंगा उठाकर यह चुनाव लड़ा। लेकिन दूसरी तरफ उसी कश्मीर में मुख्यमंत्री रहे ओमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कश्मीर में चुनावों का जनादेश 370 वापस लाने का जनादेश है। यानी अखंड भारत के जनादेश पर फिर वार कर रही हैं कश्मीर की वो पार्टियां जिन्हें सिरे से नकार रहे हैं खुद कश्मीर के लोग। इसी पर आज की कर रही हूं महाभारत। पहले यह रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। कश्मीर में राष्ट्रवाद की जीत, अलगाववाद को तमाचा। घाटी में कमल अपने वजूद पर खिला है। गुपकार मांगे 370, कश्मीर ने नकारा पत्थर। जो इस इलेक्शन में बीजेपी की हालत खराब हुई, मुझे नहीं लगता है वो अब जल्दबाजी में असेंबली का इलेक्शन कराएंगे। घाटी में कमल खिलना गुपकार को संदेश। सब इकट्ठे होकर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए। 370 हटाने का सफल आदेश, कश्मीर का राष्ट्रवादी जनादेश। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कमल खिला दिया। जम्मू कश्मीर में 70 साल के बाद हुए डीडीसी चुनाव ने एक नए कश्मीर की इबारत लिखी है। घाटी से 370 हटने के बाद हुए पहले चुनावों के नतीजों ने एक बार फिर राष्ट्रवाद का जनादेश दिया है। भले ही 7 पार्टियों के गुपकार गैंग ने मिलकर सबसे ज्यादा सीटें जीती हों, 370 की बात करने वाला गुपकार गैंग इन नतीजों को अपनी जीत समझ रहा है। जो इस इलेक्शन में बीजेपी की हालत खराब हुई, मुझे नहीं लगता है वो अब जल्दबाजी में असेंबली का इलेक्शन कराएंगे। भारतीय जनता। लेकिन इन चुनाव के नतीजों के मायने जरा समझिए। घाटी में पहली बार कमल खिलना गुपकार गैंग को तमाचा है और राष्ट्रवाद पर जनता की मुहर। इतना ही नहीं, डीडीसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी के जीत का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 26.8% रहा, जबकि गुपकार गैंग का स्ट्राइक रेट 5.69% रहा और वहीं कांग्रेस का 9.4% का स्ट्राइक रेट रहा। घाटी में कमल अपने वजूद पर खिला है। एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, अगर तीनों के वोट को मिला दीजिए तो भी बीजेपी का वोट ज्यादा है उससे। जम्मू कश्मीर में नया नाम गुपकार गैंग के रूप में दिया गया। बहुत सारे दल इसमें इकट्ठे हुए, लेकिन ये सब इकट्ठे होकर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए। 7 पार्टियों के अलावा कांग्रेस ने भी गुपकार गैंग को समर्थन का ऐलान कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी को 4,87,364 वोट मिले हैं, जबकि गुपकार गैंग और कांग्रेस को मिलाकर भी इतने वोट नहीं मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2,82,000 वोट, पीडीपी को 55,000 से ज्यादा वोट और कांग्रेस को करीब 1,40,000 वोट मिले हैं। इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो 4,77,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले हैं, जो कि अकेले दम पर लड़ी बीजेपी के वोट से कम हैं। गुपकार गैंग पर कोई भरोसा नहीं है। ये सही है कि वो उनकी पार्टी पुरानी पार्टी थी, सब मिलकर लड़े, तब भी तो वो अपनी मजबूत किला बनाया था। वो किला बचाने में कामयाब वो नहीं हुए और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कमल खिला दिया। नतीजों से साफ है कि कश्मीर की जनता राष्ट्रवाद के साथ है। कश्मीर की जनता विकास चाहती है और अलगाववाद और पत्थरबाजी को घाटी की जनता ने साफ नकार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं यह सवाल, कश्मीर में राष्ट्रवाद की जीत, अलगाववाद को तमाचा। सवाल आज महाभारत में यह कि डीडीसी चुनाव में कश्मीर ने परिवारवाद को नकारा है, क्योंकि बीजेपी का पहला कमल खिला और साथ ही जो निर्दलीय हैं उन्हें जीत दिलाई। सवाल आज पूछ रही हूं, गुपकार मांगे 370, कश्मीर ने नकारा है वो पत्थर जो थमा दिए थे छोटे छोटे बच्चों के हाथों में। सवाल आज पूछ रही हूं कि पार्टी में कमल खिलना
गुपकार को संदेश है क्या? और सवाल यह भी कि 370 हटाने का आदेश कश्मीर का राष्ट्रवादी जनादेश है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नेता गुरु प्रकाश जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकार माजिद हैदरी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक इफ्तिकार मिसगर, मेरे साथ जुड़ेंगी वकील वानी यास्मीन, कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हैं, साथ ही याना मीर हमारे साथ जुड़ेंगी, सोशल एक्टिविस्ट, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे इनामुन नबी। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं सबसे पहले मेजर जनरल जीडी बख्शी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि 370 हटा और उसके बाद जिस तरह से कमल खिला, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रही हूं। जब कहा था महबूबा मुफ्ती ने कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, कितने लोगों ने तिरंगा हाथ में थाम कर वोट किया है? मेजर जनरल जीडी बख्शी, उसके बाद मैं आऊंगी माजिद हैदरी आपके पास। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि यहां पे लोग धमकी दे रहे थे कि खून की नदियां और नाले बहेंगे, भारत की तिरंगे की अर्थी को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, सैलाब होगा इधर पे खून का, वगैरह वगैरह वगैरह। 50,000 वोट लेके बैठी है वो पार्टी जो कि यहाँ पर कुछ समय पहले तक वो चीफ मिनिस्टर होती थी महबूबा मुफ्ती। सबसे पहली जो बहुत खुशी की बात, बहुत संतोष की बात यह है कि चुनाव हुआ है बिल्कुल वायलेंस फ्री। लाठी चार्ज नहीं करना पड़ा पुलिस को, गोली तो रहने दीजिए, लाठी चार्ज नहीं करना पड़ा। और ये 370 को उठा के बाहर फेंकने के बाद ये वोट हुआ है, जिसमें पहले धमकी दे रही थी ये अवसरवादी पार्टियां, जिन्होंने चूस लिया है खून कश्मीर के लोगों का। पिछले 70 साल खून पी गए हैं, ये बिल्कुल लूट गए हैं। और ये जो है, इन्होंने फिर पिछले रास्ते से जब इनको लगा कि साहब बिल्कुल ही सब कुछ हमारा लूट रहा है, हमारा जो लूट का माल जो आता रहता था उसमें कमी पड़ रही है, तो ये खिसियानी बिल्ली की तरह पोल्स में आ गए हैं। ये सारी पार्टियों को मिलाकर एक तरफ, और बीजेपी का जो वोट शेयर है जरा वो देखा जाए, वो तमाम पार्टियों से ज्यादा है। सिर्फ वोट शेयर की बात नहीं है जम्मू सर, में तो खैर मैं एक चीज बोलूंगी आपसे इजाजत लेकर बोल रही हूं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि डीडीसी चुनाव है, ये जिला विकास परिषद का चुनाव है, इस पर इतना फोकस क्यों है? माजिद हैदरी साहब, इस चुनाव के बाद वहां के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तो 370 वापस लाने का मैंडेट है। उन्हें ये राष्ट्रवाद का मैंडेट नजर नहीं आता है, उन्हें ये 370 वापस लाने का मैंडेट नजर आता है। देखिए सुचारिता साहिबा, ये जो कल जीत हुई है सत्यमेव जयते है, ये सत्य की जीत है, और इसमें सिर्फ कश्मीरी अवाम की जीत नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री के उस वादे की जीत है कि जो उन्होंने कहा था नए कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। 70 वर्षों में पहली दफा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। ऐसी फेयरनेस इलेक्शंस में है कि भाजपा हार चुकी है। आज भाजपा का जो यहाँ पे जो मैथमेटिकल, आपका संबित पात्रा जी भी बता रहे थे, बाकी बता रहे थे, 1,40,00,000 की जनसंख्या में सिर्फ 4 लाख लोग भाजपा के साथ हैं। आज कश्मीर का मुसलमान, जम्मू का हिंदू सब मिलकर के भाजपा को निकाल चुके हैं। मेरी एक बात है, सिर्फ भाजपा ये कहने से क्यों शर्माती है कि हम इलेक्शन हार गए? भाई मेरे लिए तो कश्मीरी कश्मीरी है, मैं कभी उसे बात कर नहीं देखती हूँ, ये आप हमेशा करते हैं। आज फिर महाभारत में आके आप ये जरूर बता रहे हैं कश्मीर का हिंदू, कश्मीर का मुसलमान। मैं उसे कश्मीरी कहती हूँ, आप उसे भरे धर्म में बांट कर देख लीजिए। लेकिन जब स्ट्राइक रेट की बात करते हैं आप, एक मिनट सर सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। 370 हटने के बाद 370 हटने के बाद बीजेपी आ रही है कश्मीर में, इसका मतलब क्या है सर? मैं आपसे पूछ रही हूँ, अखंड भारत का संदेश है कि नहीं है? कश्मीरी वो कौन है जिन्होंने वोट किया? वो कश्मीरी नहीं है माजिद हैदरी, वो कश्मीरी नहीं है। मेरे हिंदू भाई ने, डोगरा भाई ने, वो कश्मीरी है कि नहीं है? नहीं, फिर आप कहेंगे हिंदू डोगरे ने वोट किया। सर ये बांटना बंद करिए, वो कश्मीरी है कि नहीं है जिन्होंने वोट किया? हम क्योंकि आज भाजपा हारी। माजिद हैदरी, आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। माजिद हैदरी, बहुत आसान सवाल है सर। शर्म आनी चाहिए माजिद हैदरी, आप हमेशा किसी को शर्म दिला दीजिए, किसी को चुल्लू भर पानी में डुबा दीजिए, यही करते रहिए आप। मैं आपसे बस एक चीज पूछ रही हूँ, जिन लोगों ने वोट किया वो कश्मीरी है कि नहीं है? मैडम वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं। क्या आप जम्मू के मेरे डोगरा भाई को फिर आप जम्मू पर चले गए?
जिस डोगरा भाई सर ने कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, यही कह रही थी ना महबूबा मुफ्ती। इसीलिए मैं आज कह रही हूं कि अखंड भारत का संदेश देता है 370 हटने के बाद। उस संदेश को माना है कि नहीं माना है? जिन्होंने वोट दिया वो कश्मीरी है कि नहीं है? 3 सीटें मिली हैं भाजपा को कश्मीर में, 3 सीटें। अरे आप आज बोलिए सर, मैं 1 सीट भी कह रही हूँ। सर मान लीजिए 3 भी नहीं मिली, मान लीजिए 3 भी नहीं मिली, सर मान लीजिए 3 भी नहीं मिली, 1 मिली है। जिन्होंने वोट किया वो कश्मीरी है कि नहीं है? अरे देखिए नहीं, अरे देखिए नहीं, अरे देखिए नहीं, मुझे बताइए कश्मीर के लोग यानी 370 हटने के बाद अगर वोट कर रहे हैं तो वो किसे वोट कर रहे हैं? अखंड भारत को वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और ऑलवेज ये गलती से हो गया, इतना सा तो एरर भी हो जाता है गलती में। मैं गुरु प्रकाश जी 1 सेकंड। सर मैं स्ट्राइक रेट की भी बात कर देती हूँ। आप बार बार ये कहे जा रहे हैं बीजेपी के लिए 26% का स्ट्राइक रेट है गुरु प्रकाश जी, और गुपकार के लिए तकरीबन 6% का स्ट्राइक रेट है। क्या कहता है ये, क्या कहता है ये गुरु प्रकाश जी? सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आर भारत के दर्शकों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जम्मू कश्मीर के एक एक भाई बहन को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर के मतदान करने का काम किया, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया, इसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं। देखिए, कुछ परिवारवादी ताकतें, कुछ भ्रष्टाचारी ताकतें निरंतर ये कह रहे थे कि भाई लोग नहीं निकलेंगे, वोट नहीं गिरेगा। हमारे पास डेटा है, कुपवाड़ा कहिए, अनंतनाग कहिए, शोपियान कहिए, दक्षिणी कश्मीर के ऐसे ऐसे इलाकों से लोग निकल के आए हैं। मेरी कश्मीर की बहनें निकल के आई हैं, मेरे कश्मीर के भाई निकल के आए हैं, कश्मीर के सीनियर सिटीजन्स निकल के आए हैं। इसीलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हाथ जोड़ करके उनका नमन करें। इन लोगों ने गलत सिद्ध कर दिया वहां के गुपकार गैंग के लोगों को, उन पीडीपी के लोगों को, उन एनसी के लोगों को, उन कांग्रेस के लोगों को। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, सर कल से हमने कहानियां सुन रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, ये लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हो गई है। यही सुन रहे हैं हम कल से। मुझे ये बताइए इफ्तिकार मिसगर साहब, अगर पीट दिया, कैंपेन नहीं करने दिया, तो वो निर्दलीय कैसे जीत गए? वो निर्दलीय कैसे जीत गए जिन्हें आप कह रहे थे कमरों में कैद कर दिया? भाई वो जीते हैं यानी कि नकारा है उस पार्टी को, उन लोगों को नकारा है जो तिरंगा ना उठाने की बात करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश को जो ये राजनीति के बल पर बात करें, पूरे देश को आज कश्मीर के लोगों ने, पर्टिकुलरली कश्मीर के लोगों ने उन फैसिस्ट ताकतों के चेहरे पे थप्पड़ मारा जो फैसिस्ट लोग कश्मीरियों को बंद रखे थे कि ये पत्थरबाज हैं। जब कश्मीरी दिल्ली आता था तो उसको रूम ढूंढने में परेशानी होती थी, उसको उग्रवाद की नजर से देखा जा रहा था। उस कश्मीरी ने आज दिल खोल के बता दिया उन लोगों को। सर कौन मार रहा था पत्थर? बोलते थे। सर 1 मिनट बताइए मुझे। इफ्तिकार मिसगर 1 मिनट रुकिए। इफ्तिकार मिसगर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। आपने कहा फैशिस्ट ताकतों को चेहरा को आईना दिखाया। मुझे ये बताइए जिन लोगों ने, मैं आपसे वही सवाल पूछूंगी जो मैंने माजिद हैदरी से पूछा है। 1 मिनट, क्योंकि मैं तो कल श्रीनगर में थी सर, मैं श्रीनगर में थी और श्रीनगर के लोग आकर जो बात कर रहे थे, जो वो खुलकर बातें करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी को किसी भी तरह से डराया गया, धमकाया गया, कमरों में बंद किया गया। इफ्तिकार मिसगर, डराया नहीं गया। मैं बोल रहा हूं कि कश्मीरी लोगों ने भारत के डेमोक्रेसी पे अपना यकीन दिखाया लोगों को। मैं एक चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। इफ्तिकार मिसगर साहब 1 मिनट रुकिए। मेरे साथ इस वक्त एजाज हुसैन जुड़ गए हैं। एजाज हुसैन वो शख्स है जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और वहां पर पहला कमल खिलाया। एजाज हुसैन जिनकी कल जीत के बाद 370 हटने का एक तरह से मैंडेट कश्मीर के लोगों ने दिया कि कैसे 370 हटने के बाद भी तिरंगा लेकर वो वोट करेंगे। एजाज हुसैन हमारे साथ हैं। एजाज साहब कल आपकी जीत, पहला कमल आपने खिलाया है वहां पर कश्मीर में, जन्नत कश्मीर में। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, आपकी जीत क्या वो तमाचा है उन लोगों को जो कहते थे कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा कश्मीर में?
देखिए, ये जो जीत आज भारतीय जनता पार्टी की विशेष तौर पे श्रीनगर में हुई है, ये हर एक भारतीय की जीत है, हर एक फर्द की जीत है जो अपने आप को भारतीय होने पे गर्व करता है। ये तिरंगे की जीत है। जो लोग ये बोल रहे थे कि आज तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा, आज उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग निकल के भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसियां हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता है, उस पर उनको विश्वास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताया है। और जो कम्युनल पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे, जो ये बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, इसीलिए हम लोग इसको दूर रखेंगे, और 5-6 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रहे थे सिर्फ इस चीज के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग दूर रखेंगे, लेकिन वो अपने मिशन में फेल हो गए। यहाँ के जो नागरिक है, यहाँ के जो लोग हैं, वो उनसे सवाल करते हैं आज, क्या आपकी नीतियां, जो पीपुल्स अलायंस की नीतियां हैं, क्या वो सही है? क्या लोग आज उनको नहीं नकार रहे? अगर लोगों ने यहाँ भाजपा को मैंडेट दे दिया तो उनको अपनी नीतियां चेंज करनी पड़ेगी, उनको देश के हित में काम करना पड़ेगा। जो देश के विरोध में काम करेगा, उनको आने वाले समय में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता आने वाले समय में यहाँ कमल खिलाएंगे और यहाँ पे अपने भारतीय होने का फख्र और जीत का एक नया जश्न मनाएंगे। एजाज, आपके लिए आपकी ये जीत, उसके बाद यहाँ पर अभी माजिद हैदरी कह रहे थे, माजिद साहब अगर मैं आपसे, माजिद जी को लीजिए स्क्रीन पर, माजिद हैदरी मुझे कह रहे थे कि तीन कमल खिले हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने सिर्फ ये बात पूछी और मैं चाहती हूँ कि आप जवाब दें माजिद हैदरी को, इनामुन नबी को, हमने बीच बोया है, वानी यास्मीन को आज खिलाया, इसमें 70 साल लगे हैं। हाँ। हमारी 70 साल में 3 सीटें, वाह भाई, क्या प्रोग्रेस है आपकी, वाह वाह। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी है। ये दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटू से खड़ी हुई थी। ये हमारे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी 70 वर्षों के बाद 3 सीटें जीतती है भाई, तालियां हो जाए। इसीलिए आप ये चीज निश्चित कर लीजिए, ये समझिए कि आने वाले समय में कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और अपने देश की जीत होगी और तिरंगे की जीत होगी और राष्ट्रवादी एक सेकंड माजिद साहब की आवाज कम करिए। माजिद साहब मुझे सिर्फ ये कहना है आपसे, और मैं ये आप दोनों से कह रही हूं क्योंकि एजाज हुसैन वो शख्स है जो श्रीनगर से जीते, बीजेपी के टिकट पर जीते। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा एजाज साहब इनसे, उसका जवाब उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। जिन लोगों ने वोट किया एजाज हुसैन के लिए, वो कश्मीरी है कि नहीं है? मैं माजिद हैदरी ये सवाल तब तक पूछूंगी जब तक आप जवाब नहीं देंगे। वोट देने वाले कश्मीरी है कि नहीं है? ये लोग तो प्रोपेगेंडा बनाने में मास्टर है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति मास्टर है प्रोपेगेंडा का। यहाँ सुबह जब इलेक्शन की घोषणा नहीं हुई तब बोलते हैं कि बीजेपी रिगिंग करने वाली है, और जब शाम को घोषणा आ जाती है तो कांग्रेस मुबारकबाद देते हैं। उमर अब्दुल्ला ये बोलते हैं जब धारा 370 नहीं आएगी तब तक हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और उसके बाद इलेक्शन लड़ते हैं। इनको पावर चाहिए, इनको सत्ता चाहिए। जो इनने लूट खसोट 70 साल में की है, ये चाहते हैं उससे बचना, लेकिन ये बच नहीं पाएंगे। यहाँ भारतीय के सिपाही आज पूरे देश में नहीं, श्रीनगर में भी है, कश्मीर में भी है, और इनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। आपने जो जमीन पे काम किया था, आज एजाज साहब, क्योंकि एजाज साहब के साथ मतलब दोस्त है हमारे, मुबारकबाद से मुस्तहिक है, लेकिन आज अगर एजाज साहब को मैंडेट मिला है, वो उसके चेहरे को मैंडेट मिला है, जो उसने 5-6 साल 10 साल काम किया जमीन पे। नहीं, हमारे चेहरे को नहीं, ये याद रखे माजिद साहब, आपका चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। मैं एक सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी का। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हमारे चेहरे को, ये नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है, इसीलिए यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी को चुन के लाया है। पाकिस्तान के साथ रिलेट करते थे, ये वही कश्मीरी जो आज खुल के आगे। इफ्तिकार, एक मिनट, मैं वानी यास्मीन को ले रही हूँ। एक मिनट, वानी यास्मीन के पास में जाती हूँ। वानी यास्मीन, एक मिनट, इफ्तिकार मिसगर जो बोल रहे हैं। वानी यास्मीन, वानी जी एजाज हुसैन से मिलिए। एजाज हुसैन कश्मीरी युवा हैं। एजाज हुसैन वो हैं जिन्होंने कश्मीर में कमल खिलाया। एजाज हुसैन वो हैं जो तिरंगा हाथ में लेकर कश्मीर में काम कर रहे हैं, कश्मीरियों के लिए काम कर रहे हैं। वानी यास्मीन, तिरंगा हाथ में वो भी लेकर जाता है जो बेचारे सड़क पे सोते हैं, तिरंगा वो भी हाथ में लेकर चले जाते हैं जो आजकल फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी तिरंगा के अंदर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम आप भी लेकर जाती है ना, मैम आप भी लेकर जाती है ना, जब श्रीनगर में घूमती है तो हाथ में लेकर जाती है तिरंगा।
देखिए वो भी तिरंगा लेकर जा रहे नहीं, वो लोग तो जाते हैं, मुझे बाकियों को मत गिनाइए ना वानी यास्मीन, मैं आपके बारे में पूछ रही हूँ। आप भी जाती है ना, तो तिरंगा हाथ में लेकर जाती है कश्मीर में? मैं सिंपल सी एक बात बताऊंगी, अगर इतना वायलेंस फ्री इलेक्शन इस बार हो गया जम्मू एंड कश्मीर में, डीडीसी इलेक्शन वायलेंस, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन कमीशन को कल अनाउंस करना चाहिए असेंबली इलेक्शन। किस चीज का डर है और किस चीज का डर है कि वो कल को इंटरनेट रिस्टोर करे कश्मीर के लिए? क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैम आपने मेरी बात नहीं सुनी वानी यास्मीन, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे हाथ में फोन है, आज ही श्रीनगर से वापस लौटी हूं, मेरे फोन में इंटरनेट चलता है। मैंने बार बार ये बात कही है, बार बार आपसे बात कही है, वहीं से मैं जुड़ती रही हूँ अपने बाकी मेहमानों के साथ भी। तो ये कहानी मत बताया करिए बार बार आप। और इस फोन पर सब कुछ चलता है मैम। मैं रियलिटी की तरफ आपको ले रही हूँ। नहीं रियलिटी, क्योंकि आप यहाँ बैठकर दिल्ली में बैठकर आपको लगता है कि आप रियलिटी लोगों को जो भी परोसेंगी लोग समझ लेंगे। एजाज हुसैन जी को लीजिए एक मिनट स्क्रीन पर। आप देखिए 4G से कितना 4G शटडाउन करने से जम्मू एंड कश्मीर का कितना लॉस है। आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सीट दर्ज हो चुकी है, आज एक नहीं 3 खोल कश्मीर से खिले हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आने वाले समय में आप देखेंगे यहाँ हर घर से तिरंगा होगा। यहाँ वो प्रोपेगेंडा फिर से नहीं चलेगा कि आप यहाँ पे। मैंने इनसे सीधा सवाल पूछा है एजाज, आज लग नहीं रहा है जवाब देंगे ना। तो आज माजिद हैदरी जवाब दे रहे हैं ना वानी यास्मीन जवाब दे रही हैं। माजिद हैदरी, मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ, जिन लोगों ने एजाज के लिए वोट किया वो कश्मीरी है कि नहीं है? पहला सवाल जवाब आप बताइए मुझे। दूसरा, वानी यास्मीन वो कह रहे हैं तिरंगा लेकर हर कश्मीरी वोट करेगा। आप तिरंगा लेकर निकलती हैं श्रीनगर में, दिल्ली में बैठकर तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं। हम स्वागत करते हैं इसके बयान का, हम स्वागत करते हैं इसके बयान का। ये आने वाले समय में तिरंगा हाथ में लेके चले। भाई यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट। मैंने बोला फार्मर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना तिरंगा उठा के। वानी यास्मीन, आप एजाज अहमद को माफ कीजिएगा, एजाज हुसैन को, एजाज हुसैन हमारे साथ है ना? एजाज हुसैन, मैं आपसे पूछ रही हूँ, याना एजाज हुसैन क्या कश्मीर के युवा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? याना क्या कश्मीर के युवा का प्रतिनिधित्व क्या वानी और माजिद कर रहे हैं? बोलने दीजिए 2 मिनट। सुचारिता मुझे क्या बोलिए याना, बोलिए। वानी यास्मीन गलत नहीं बोल रही है सुचारिता। इनफैक्ट द हंसी की बात ये है कि यस बिना 4G के भी यस वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स भी है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है, फिर भी कश्मीरियों पे जो डेथ थ्रेट्स हैं, जो बीजेपी वालों पे डेथ थ्रेट्स है, ये लोग बोल रहे हमें प्रचार नहीं किया करने दिया। अरे बीजेपी वालों को तो प्रचार किया, उनको तो मौत के घाट उतारा जा रहा था, वो लोग फिर भी डटे रहे और उनको फिर भी लोगों ने वोट किया एंड उनको फिर भी वोट दिया। इसका मतलब कश्मीरी से ज्यादा नेशनलिस्ट आज की तारीख में कोई नहीं है। आप सोचो इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद बीजेपी को 370 हटाया, फिर भी बीजेपी को वोट दिया इतने लोगों ने, 4 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट दिया। 370 हटा, फिर भी इंटरनेट नहीं है, फिर भी डेथ थ्रेट्स हैं बीजेपी वालों पे, फिर भी कश्मीरियों ने वोट दिया। इसका मतलब कश्मीरी से ज्यादा। सुचारिता, आप वानी यास्मीन या माजी हैदरी जैसे लोगों को क्यों पूछती है? हम क्यों बताएं आपको कि हम कितने नेशनलिस्ट हैं? हमसे ज्यादा नेशनलिस्ट इंडिया में कोई और होगा ही नहीं। ये वानी यास्मीन जैसे पाकिस्तानियों मैं पूरी इस महाभारत में बहस को एक पॉइंट पर लाना चाहती हूँ। ये जो पूरा मैंडेट है, लोग बार बार कह रहे हैं डीडीसी चुनाव क्यों? मुझे ये बताइए एजाज, जब ओमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारे लिए ये जनादेश 370 वापस लाने का जनादेश है, ये जनादेश है क्या कश्मीर का? क्यों ये झूठ बोलते हैं? क्या इनके लिए नहीं मेरा सुनिए श्वेता जी, क्या इनके लिए जनादेश नहीं है? अगर भारतीय जनता पार्टी से श्रीनगर की जीत हो जाती है, क्या इनके लिए जनादेश नहीं है कि 64% हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोलिंग होती है और 50% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिलता है? क्या ये जनादेश नहीं है? ये उनको सोचने की आवश्यकता है। पीएचडी मिल नहीं हुई, जितनी कल तक तो ये आपस में एलिगेशन दे रहे थे, एक दूसरे को कंट्रोवर्सीज में फंसाते थे, लेकिन आज ये लोग आपस में मिले हुए हैं क्योंकि इनको डर है कि धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आई है और ये लोग बचना चाहते हैं उससे। लेकिन हम वादा करते हैं जनता को
कि इनके जो करप्शन के कांड है, जितने यहाँ पे जो आई होप दे कैन वर्क फॉर द डेवलपमेंट नाउ, आई होप दे कैन वर्क फॉर द डेवलपमेंट नाउ. किसने जीता, we will definitely work for development. We have asked mandate for development, for prosperity of Kashmir, and we will ensure. मैं आपको गिनवा दूंगी नाम. ठीक है, मैं इनामुन नबी के पास एक बार जा रही हूँ. एक मिनट रुकिए. इफ्तिकार मिसगर साहब मैं आ रही हूँ आपके पास. मिसगर साहब मैं आ रही हूँ आपके पास एक बार. वो अरेस्ट किए गए हैं. सुनिए इनामुन नबी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नबी साहब, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि एजाज जैसे लोग आज 370 हटने के बाद अगर कश्मीर के युवा एजाज को वोट कर जिता रहे हैं, तो वो किस चीज को वोट कर रहे हैं? क्या एजाज को जिताने का मतलब यह है कि वो 370 वापस चाहते हैं? बताइए ना मुझे बात करनी थी, मैं बता दूं. बोलिए ना. मुझे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ एजाज साहब को कि उन्होंने श्रीनगर से वो जीत के आए. हम उसको मुबारकबाद करते हैं. मेरी जो ओपिनियन इसमें है वो आप सब लोगों से डिफरेंट है. मेरे ख्याल से ये जो वोट पड़ा है उसके लिए मेरा एक सॉलिड रीज़न भी है. मेरे ख्याल से जो यहाँ पर वोट पड़ा है वो डेवलपमेंट के लिए पड़ा है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट के लिए नहीं पड़ा होता तो हमारे पास इतने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तादाद ज़्यादा नहीं होती है. इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने ये क्लियर कर दिया कि वो रिवायती सियासतदानों से, चाहे वो रीजनल पार्टी से हो या नेशनल पार्टी से हो, उन्होंने लेट डाउन किया है. यही वजह है जहां जहां लोगों को बेस्ट ऑल्टरनेट मिला है इंडिपेंडेंट की सूरत में, वहां पर उन्होंने उसको जिताया है. तो मेरे ख्याल से ये जो वोट है ये क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट को पड़ा है. अब आपका जो नैरेटिव ये है कि बीजेपी ने 3 सीटें यहाँ से निकाल कर वो जश्न मना रहे, उनको हक बनता है, क्योंकि 70 साल में पहली बार बीजेपी की, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, 70 साल में पहली बार उनकी एंट्री हुई है. लेकिन आप ये भी मत बोलिए कि इस गठबंधन ये जो पीपल्स अलायंस है उस गठबंधन के 35 सीट्स जम्मू से भी निकले हैं. अगर आप कोई नैरेटिव बीजेपी का यहाँ 3 सीटों पर फिक्स करते हैं, फिर आपको पीपल्स अलायंस, मुझे कंप्लीट सुनिए, मुझे कंप्लीट करनी दीजिए. मैं तो उन 35 सीटें उनकी बात ही, मैं तो 3 सीटों की बात कर रही हूँ जो कश्मीर में है, जहाँ कभी पहले आया नहीं है. आप नैरेटिव की बात करें, जब कभी आया नहीं है मैंडेट, वहां पर अगर ये मैंडेट आ रहा है. की बात करें, मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूं. नहीं आप नैरेटिव की बात करें, मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूं. आप नैरेटिव की बात करें, मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूं. आपने कहा 3 सीटों पर अगर कोई चीज यहां पर दिखाता है तो 35 सीट्स भी जम्मू में भी अगर पीपल्स अलायंस को मिले हैं वो भी कुछ और दिखाता है. सो लिहाजा मेरे ख्याल से, मेरी जाती ये राय है कि ये जो सारे वोट है ये डेवलपमेंट के लिए पड़ा है, क्योंकि यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है असेंबली में, उन्होंने अपने लोगों को लेट डाउन किया है. चाहे वो जम्मू की बात हो, चाहे वो कश्मीर. सर, वो लेट डाउन किया है वो तो इस बात से भी नजर आता है कि निर्दलियों को वोट पड़ा. लेकिन मैं बड़ी बात कह रही हूं, उमर अब्दुल्ला जब कहते हैं जीडी बख्शी सर कि ये मैंडेट 370 को वापस लाने का है, ये पूरा जनादेश को किस तरह से देख रहे हैं? इस जनादेश कोरा बकवास जी, कोरा बकवास. पहले तो ये लोग कह रहे थे कि यहां खून की नदियां बहेंगी. जरा मुझे खून की नदियां दिखा दीजिए. मुझे तो केवल लोगों का रुझान विकास की तरफ दिखाई देता है. वो सब इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहते हैं, वो सब फेड अप हो चुके हैं. ये जो पार्टियों ने 74 साल जो कश्मीर को लूटा है उससे फेड अप है. ये जो इंडिपेंडेंस का आना, ये साफ एक डिसएन्चांटमेंट का साइन है. ये परिवारवादी पार्टियों के साथ साफ डिसएन्चांटमेंट का साथ है. जो इनरोड्स बीजेपी ने घाटी के अंदर किए हैं वो उसी को रीइंफोर्स करता है. नेशनल पॉलिटिक्स अब अंदर जा रहा है, वादी में अपने कदम डाल रहा है और आगे ये बढ़ेगा. दिस विल इंक्रीज. और मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल वायलेंस फ्री, इंसिडेंट फ्री, एक लाठीचार्ज नहीं हुआ. अपने आप में एक कमेंट्री है ऑन द लॉ एंड ऑर्डर जो कि 370 के जाने के बाद हुआ है. देखिए शारिदा जी, बात करने का थोड़ा सा मोहलत देंगे. बोलिए. मैं किसी भी दल को यहाँ पे ना रैंक देना चाहता हूँ, ना किसी भी दल को डाउनग्रेड करना चाहता हूँ. मेरा मकसद और मुद्दा यही है. मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीरियों ने आज जो वो आवाज बन के कश्मीरी खड़ा हो गए,
जब यहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ तो कश्मीरियों को उग्रवादियों की नजर से देखा गया। जब कश्मीरी पंडितों का एग्जॉडस हुआ उसका भी श्रेय कश्मीरियों पे चढ़ाया गया, कश्मीरियों के कंधों पे चढ़ाया गया। लेकिन सर अब देखिए इफ्तिकार मिसगर यही नहीं, मिसगर साहब आप अगर गलत बात बोलेंगे तो मैं कैसे सुनूं? सर पुलवामा का हमला हुआ उस समय भी मैं कश्मीर में थी सर, मैं कश्मीर में थी और मैं आम कश्मीरियों के बीच ही थी सर। वहां पर कौन मुझे कोई ऐसे कश्मीरी नहीं मिले जिन्होंने कहा कि हम पर संदेह किया जा रहा है। आप ये क्यों कहानियां बताते हैं? आप ये गलत कहानियां क्यों बताते हैं? आप ये कहकर ये जहर बोना चाहते हैं उनके जहन में। इरफान हफीज लोन को जीडी बख्शी साहब ने पाकिस्तानी नहीं कहा कि इरफान हफीज लोन ने कल इलेक्शन जीता। क्या इरफान हफीज लोन का डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं है? क्या इरफान हफीज लोन ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं किया? इसी तरीके से हर एक कश्मीरी इस मुल्क के साथ है। आज कश्मीरी ने दिल खोल के थप्पड़ मारा है सर उनकी जीत सर, तो फिर इस जीत को भी सपोर्ट करिए ना। जीडी बख्शी सर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं एजाज के पास जाऊंगी। जीडी बख्शी सर, गुरु प्रकाश जी मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। बोलिए जीडी बख्शी सर, जवाब दीजिए। जीडी बख्शी सर देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि आपने कभी कश्मीर में इतनी पीसफुल इलेक्शन देखी है? ये 370 के बाद हुआ है। आपने इतना टर्नआउट देखा है? ये 370 के बाद हुआ है। कितना फर्क पड़ा है 370 के आने से। चैन सुकून है, लोग इलेक्शन में खुल के वोट दे सकते हैं, बिल्कुल जमहूरियत पे चल सकते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये सब 370 के बाद आने के बाद हुआ है। 370 हटा के आपने कोई अभी खुद कहा, अभी आपने खुद कहा कि ये टेरर फ्री इलेक्शन था, एक भी इंसिडेंट ऑफ वायलेंस नहीं हुआ। माजिद हैदरी, एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। वायलेंस फ्री, पीसफुल एंड क्वाइट वो हुआ 370 हटाने के बाद। कहना चाहता हूँ ये आपको दिख नहीं रहा? बोलिए माजिद साहब। जब जीता कल एक कोइंसिडेंस थी, माननीय प्रधानमंत्री जी उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एड्रेस कर रहे थे। तो मैं भाजपा से एक चीज कहना चाहता हूँ, मुसलमान भाजपा को वोट इतना पीसफुल एंड क्वाइट इलेक्शन आपने पहले देखा है? 370 हटने के बाद हुआ है। मुसलमानों के साथ अच्छे रिलेशन रखो, सीए एनआरसी छोड़ दो, मुसलमानों की नफरत छोड़ दो, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी छोड़ दो। मुसलमान भी आपको वोट करेगा, मगर नफरत की पॉलिटिक्स छोड़ दो, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स छोड़ दो। माजिद हैदरी, मैं फिर से अपने आप को दोहरा रही हूँ, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहती हूँ माजिद साहब, लेकिन मैं आपसे बार बार ये कहती हूँ कि इस पूरी बहस में मुसलमान यहाँ सब हिंदुस्तानी है साहब। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं माजिद साहब। एक आपको छोड़कर इस बहस में बार बार धर्म कौन ला रहा है? मुझे बताइए, कौन ला रहा है? हिंदू मुसलमान, कौन ला रहा है धर्म? मुसलमान है तो लव जिहाद का कानून। एक सेकंड हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये खोपड़ी में डाल लीजिए। हिंदुस्तानी है तो सीए में मुसलमानों का नाम क्यों नहीं? सीए मुसलमानों के खिलाफ क्यों? आप खोपड़ी में डाल लीजिए कि हम सब हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल, जो इन्फिल्ट्रेटर गैर कानूनी तौर से आएगा उसको तो आपको चेक करना पड़ेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जो हिंदी है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो हिंदी है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसे ही आप अफवाहें फैला रहे हैं। एजाज को लीजिए, एजाज हुसैन जी को लीजिए। एक मिनट। एजाज जी, एजाज मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस पूरी बहस में एजाज आपने सुना माजिद हैदरी को छोड़कर कोई धर्म ला रहा है इस बहस में? बार बार वो हिंदू मुसलमान, हमारे हिंदू डोगरा भाई, ये सब कौन कर रहा है इस बहस में? मैंने एक सवाल पूछा है और अब एजाज जी आप पूछिए उनसे। एजाज आप खुद पूछिए माजिद हैदरी से कि आपको वोट देने वाले कौन लोग हैं, पूछिए जरा आप खुद पूछिए। मैं बताता हूं इनको, मैं बताता हूं जिस सीट में हमारी विनिंग सीट है जो खनमू 2, उसमें हमारी 64% पोलिंग हुई थी और 50% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिले, और जो हमारी लीड थी वो 500 प्लस थी। और मैं इनको बताना चाहता हूं कि यहाँ के जो लोग हैं ये उब चुके हैं इस चीज से।
ये बार बार ये आतंकवाद, अलगाववाद, कम्युनलिज्म, हिंदू मुस्लिम, ये सब छोड़िए। अब नई दिशा सोचिए कि कश्मीर को हम लोग कैसे आगे लेके जाएंगे। आप मुझे बताइए, ये बोलते हैं कि नहीं, ये बताइए, आप बोलते हैं 370 वापस लाएंगे, क्या डीडीसी चुनाव क्यों लड़ रहे हो फिर? ये तो डीडीसी चुनाव इसीलिए हो रहा है क्योंकि धारा 370 नहीं है। हम तो अमन पसंद है। नहीं, मुझे बताइए, अगर धारा 370 वापस आ जाएगी तो आपके डीडीसी इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? क्या नहीं होते जी, हमारी पार्टी मानती है, हमारी पार्टी पॉलिटिकल सेटअप है, हमारे हिंदू मुस्लिम, देखिए हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है अगर कोई हर किसी को राष्ट्रवादी होने पे गर्व हो, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। जो राष्ट्रवादी होते हैं वो बार-बार धर्म गिनाते हैं क्या? माजिद हैदरी, मुझे तो बहुत समस्या इस बात से, मुझे बहुत समस्या इस बात से कि आप महाभारत में आके बार-बार धर्म गिनाते हैं, और मैं बार-बार कहती हूँ कि ये जनादेश राष्ट्रवाद का जनादेश है। बताइए, मैं तो एक आम मुसलमान हूँ इस देश का, हमने किसका क्या बिगाड़ा? सर मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। माजिद हैदरी, आप फर्क समझ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं एक आम मुसलमान हूँ, मैं कह रही हूँ मैं एक आम नागरिक हूँ। मैं आम नागरिक हूँ, मैं नहीं कहती हूँ, मैं अपना धर्म नहीं बताती बात करते वक्त। जो वोटर्स थे, जीडी बख्शी सर बोलिए, एजाज बोलिए, उसके बाद श्वेता जी, जो वोटर्स थे वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। जो वोटर्स थे वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ऐसा नहीं है। तो हिंदू मुसलमान में मत डिवाइड कीजिए। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, पॉलिटिकल सेटअप, कोई मजहबी यहाँ पे कोई सेमिनरी नहीं चला रहे। हम लोग लोगों का विकास करना चाहते हैं, इसीलिए धर्म की राजनीति छोड़िए और सच की राजनीति फैलाइए। मगर कम्युनल पॉलिटिक्स छोड़ दो। जीडी बख्शी सर, एक मिनट, मैं गुरु प्रकाश जी के पास जाऊंगी। मुसलमानों को भी आप गुरु प्रकाश जी, गुरु प्रकाश जी, मुसलमान आपको वोट देंगे। एक मिनट, गुरु प्रकाश जी, ये बार बार ये जरूरी नहीं है कौन सी पार्टी जीते, वो जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि 370 हटने का फैसला क्योंकि आपकी पार्टी ने लिया और उसके बाद आपकी पार्टी को कश्मीर में जीत मिली है, वो संदेश जरूरी है। तो ये मैंडेट किसका हुआ? 370 के लिए या राष्ट्रवाद के लिए? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से, और अभी पिछले 35 मिनट से मैं सभी भाइयों की बातों को सुन रहा था। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है माजिद भाई, इलियास भाई, ये हमारे लिए प्रतिबद्धता है। हम आप सब समान हैं इस लोकतंत्र में, भारतीय जनता पार्टी के लिए सब समान है। और ये जो नतीजे आए हैं, लोगों ने भरपूर समर्थन जो दिया है, लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया, ये इस बात की पुष्टि करता है कि लोग इस निर्णय के साथ हैं जो पिछले साल 5 अगस्त 2019 को लिया गया था। लोग 370 हटने से खुश हैं। लोगों ने देखा था कि 370 की वजह से कुछ परिवार, और ये आप भी जानते हैं माजिद भाई, अपने दिल पे हाथ रख करके आप बताओ मेरे को कि कुछ परिवार ने वंशवाद को बढ़ावा दिया, रोशनी स्कैम से कितने भ्रष्टाचार हुआ है। अब जब पहली बार सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है, लोकल लेवल पे लीडरशिप कल्टीवेट की जा रही है, एजाज भाई जैसे लोग निकल के आ रहे हैं, तो उससे आम कश्मीरियों का लाभ नहीं हुआ तो किसका लाभ हुआ है? हमारे निर्णय के साथ जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम है। ये जीत जमहूरियत की जीत है, ये जीत जम्मू कश्मीर के आवाम की जीत है, ये जीत लोकतंत्र की जीत है, ये जीत पारदर्शिता की जीत है। और आप सब भी जानते हैं, इसीलिए कुछ चंद परिवारों के लिए इस प्रकार ढोल बजाना बंद करिए और हमारे साथ आइए, न्यू इंडिया के ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनिए, आप लाभान्वित होइए और कंट्रीब्यूट करिए। माजिद साहब, परिवारों के ढोल बजा रहे हैं आप, वो परिवार, उन परिवारों का समय अब लद गया। मैं गुरु भाई को बता दूं, मैंने आज तक किसी यहाँ पे डायनास्ट का सपोर्ट नहीं किया, ना किसी अब्दुल्ला का, ना किसी मुफ्ती का। मैंने कश्मीरी अवाम की और भारत के मुसलमान की सिर्फ बात की है। और आज भी वही बोलता हूँ गुरु प्रकाश जी से, आप अगर कश्मीर जीतना चाहते हैं ना, 140 की 140 सीटें जीतेंगे, लेकिन अगर आप देश भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत छोड़ देंगे, आप कृपया करके मुसलमानों की नफरत, सीए, एनआरसी, ये सब चीजें माजिद साहब, अब आप एक के बाद एक टॉपिक जंपिंग करते हैं। जब आप जवाब नहीं दे पाते हैं कि मैंने आपसे पूछा कौन है जो वोट कर रहे हैं, तो आप फिर उसके बाद चले जाते हैं लव जिहाद पर, उसके बाद आप एनआरसी और सीए पर चले जाते हैं। पहले कश्मीर की बात करिए ना सर, महाभारत में आज कश्मीर की बात हो रही है। मुझे ये बताइए कि एजाज, नहीं सर, मैंने बहुत समय दिया सर, 35 मिनट दे दिया, मुझे बता दीजिए वोट करने वाले कौन है? कश्मीरी नहीं है। एजाज को जिताने वाले कौन है? वो बाहर से आए हुए लोग हैं।
कहीं और से, किसी और मुल्क से आए हुए लोग हैं? माजिद साहब देखिए, ये एक उम्मीद को वोट दिया है कि देखिए, मुसलमान नहीं सर, मैं नहीं देखूंगी, मैं ये घुमाने फिराने वाले जवाब नहीं लूंगी सर, मैं नहीं ले रही ये घुमाना फिराने वाले जवाब। कौन बोल रहा है, कौन, किसने दिया है वोट? एजाज को किसने दिया वोट? मुसलमान में आ गए साहब ये। हाँ वही कर रहे हैं सर। जीडी बख्शी सर बोलिए, बोलिए जीडी बख्शी सर। वोट उसी ने दिया है सुचित्रा जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, 1 मिनट साहब, जरा अब किसी और को भी बोलने दीजिए। हेलो, देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम अमन चाहते हैं। हाँ। मुझे प्लीज दिल पे हाथ रख के बताइए, आपने कभी इतने अमन से इलेक्शन होते देखी है जम्मू कश्मीर में? इतने अमन, शांति, पीस, क्वाइट, गोली तो छोड़ दीजिए, लाठीचार्ज नहीं हुआ। कि ये कब हुआ? 370 हटाने के बाद हुआ। उसके पहले और बाद, बिफोर एंड आफ्टर, आपको फर्क दिख रहा है? नहीं, इससे पहले जमहूरियत की जीत है, भारतवर्ष की जीत है। ठीक है साहब, हमें नहीं कोई फर्क पड़ता कि व्यक्ति ए, बी या सी, उसको वोट मिला है या नहीं मिला है। हमारा है कि जमहूरियत की जीत, अमन की जीत, शांति की जीत, विकास की जीत, और ये सब हुआ है 370 हटने के बाद। इसके पहले आपने ऐसा पीसफुल, इतने लार्ज टर्नआउट का इलेक्शन देखा था? सीधा सवाल, डिड वी सी सच एन इलेक्शन इन कश्मीर? ये आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा? व्हाई डोंट यू सेलिब्रेट व्हाट इज सो ऑब्वियस? इलेक्शन अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री थे, क्या आप डाउट करते हैं उस इलेक्शन पे? 2002 के इलेक्शन पे क्या आप डाउट करते हैं? क्या वो फ्री एंड फेयर नहीं थे? क्या वो सेफ नहीं रहे? सर उन्होंने कहा वायलेंस फ्री इलेक्शन, वायलेंस फ्री इलेक्शन, ये तो आप खुद ही कह रहे थे थोड़ी देर पहले। इतनी पीसफुल थे, आपने खुद ही कहा सर। अभी शांतिपूर्ण इतने देखे थे इलेक्शन आपने? मैं था उस वक्त कश्मीर में, और मैं आपको बता दूं कि उस वक्त यूएन ने भी सर्टिफाई किया था कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो ये भी है, मैं कह रहा हूं, इतने शांतिपूर्ण देखे थे आपने? इतने अमन शांति में इलेक्शन देखे? इतनी पीस एंड क्वाइट देखी आपने? 370 हटने के बाद ही आई है शांति। अरे साहब, आप कह रहे हैं खून के नाले नदियां। आप कश्मीरियों की बात बार बार करती हैं, ये बार बार कहती हैं कि कौन कश्मीरी हैं, उनकी हक की बात आप जानती हैं, उनके दिल की बात आप जानती हैं, तो उन कश्मीरियों के दिल की बात बताइए ना जिन्होंने एजाज को जिताया। एजाज को लीजिए, वानी को लीजिए। एजाज और वानी। देखिए मैं एजाज को पहले कंग्रेचुलेट कर रही हूँ। आई होप कि एजाज डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए का। बट मैं एजाज को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि भाजपा ने कुछ लोगों को बंद किया है, अरेस्ट किया है, जो जेल में पड़े हैं और जो इन्वेस्ट करना चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर में। वो उनके लिए मैं उसको पूरा प्रूफ दूंगी कि वो कहाँ पे जेल में है और क्यों बंद करके रखा। If they are looking for the development in Jammu and Kashmir, so why they are behind the bar? You tell me. This is a big slap for the Jammu and this is a big slap for the Bajpa government. वानी मुझे एक बात बता दीजिए। एजाज जवाब दीजिए, उसके बाद वानी एजाज जवाब दीजिए। देखिए कौन बंद है बताइए ना, नाम बताइए कौन बंद है? आतंकवादी बंद होगा, स्टोन पेल्टर बंद होगा, या वो पॉलिटिशियन जिनने यहाँ लूट मचाई है उनको तो हम बंद करेंगे? आप बताइए कौन आम नागरिक है जो जिसको हमने बंद किया? मैं आपको दिखाती हूँ। क्या आपको सिक्योरिटी फोर्सेस पे भरोसा नहीं है? मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। मुझे बस एक जवाब चाहिए। माजिद हैदरी, बस लास्ट क्वेश्चन। ऐसे सवाल कौन जिताया है एजाज को? कश्मीरी है ना? वो कश्मीरी है ना जिन्होंने एजाज को जिताया है? कश्मीरी है कि नहीं है माजिद साहब? मैंने कहा कश्मीरी है कि नहीं है? सबसे बड़ी जीत ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। कश्मीरी है कि नहीं है? घुमाइए मत, मानिए कि वो कश्मीरी है। देखिए मैडम, आप कश्मीरी, वो कश्मीरी नहीं है, नहीं चलेगा। जिन्होंने जिताया वो कश्मीरी है, जिन्होंने जिताया वो राष्ट्रवाद का संदेश दे रहे हैं, जिन्होंने जिताया वो 370 का जनादेश नहीं दे रहे हैं। ये याद रखिए। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।